सर यूपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है और उसके लिए अब सीसेट के लिए बहुत कम टाइम बचा है। सीसेट में अक्सर लोग फेल होते हैं, तो सीसेट के लिए आप क्या करेंगे? सर प्रीलिम्स के लिए जीएस वन के लिए क्या करें? जनरल यूपीएससी के लिए नोट्स कैसे बनाएं? सर कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें पहले ही सोच लिए होते हैं कि हमें यूपीएससी तैयारी करनी है। 12th पास किया तो 12th पास करने के बाद यूपीएससी तैयारी को कैसे स्टार्ट कर देंगे? यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग कैसे करें? क्या अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? यूपीएससी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट रहेगी? सर यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ें और किस लेवल तक की पढ़ें? यूपीएससी मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? यूपीएससी की जो पूरी जर्नी कितना टाइम मांगती है, कितना एक्चुअल कितना टाइम देना चाहिए? सर यूपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है और उसके लिए अब सीसेट के लिए बहुत कम टाइम बचा है। सीसेट में अक्सर लोग फेल होते हैं, तो सीसेट के लिए आप क्या करें इतने कम तीन टाइम? चीजें कर सकते हैं इस समय। पहला, आप मैथ्स पर बढ़िया फोकस करिए। पूरा मैथ्स नहीं कर सकते तो नंबर सिस्टम और परसेंटेज पूरी ताकत से लगाइए। रीजनिंग प्रॉपर वे में करिए, जितने चैप्टर कंप्लीट कर सकते प्रैक्टिस के साथ। और सबसे ज्यादा जरूरी है कॉम्प्रिहेंशन, जितने पीवाईक्यू के लगा सकते हैं। जानिए कि लेखक का आंसर बी क्यों है, क्योंकि लेखक अगर बी सोच रहा है तो आपके दिमाग में वो बी कैसे आएगा, वो पीवाईक्यू के बेसिस पर। तो तीनों बातों में सबसे जरूरी है आप सीसेट के लिए प्रैक्टिस ज्यादा करिए, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। ओके। सर प्रीलिम्स के लिए जीएस वन के लिए क्या करें? जनरल। कट ऑफ तय करता है हमारा। हम्म। सबसे तीन बातें अगर ध्यान दे दे विद्यार्थी तो काम बन जाएगा। पहला, जितने भी उसके 12-13 साल के पीवाईक्यू हैं जरूर करके जाइए। एज इट इज नहीं आएंगे, लेकिन उसके सेगमेंट आसपास पूछे जाते हैं। राइट। दूसरा, कुछ कोर सब्जेक्ट है जिनको बार बार याद कर लीजिए। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा है, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस बढ़ाइए ताकि एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट आ सके, अपनी सिली मिस्टेक को आप कम कर सके। इन तीन चीजों के अलावा अगर कोई चीज करनी है, बार बार दोहराइए अपने नोट्स को, क्योंकि उस 2 घंटे में आंसर वो निकाल लेगा जिसको याद चीजें आ जाएगी। ओके सर। सर यूपीएससी की जो पूरी जर्नी कितना टाइम मांगती है, कितना एक्चुअल कितना टाइम देना चाहिए इसको? यूपीएससी की प्रिपरेशन जो नए विद्यार्थी करना चाहते हैं, पहले तो समझ लीजिए कि 15 महीने या 12 महीने तो आपको प्रिपरेशन में लगेंगे। खुद परीक्षा 1 साल की है। फॉर्म आने से लेकर फाइनल रिजल्ट तक में तो 15 महीने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी 1 साल की तो परीक्षा ही है। 1 साल आप अपनी प्रिपरेशन में, मतलब 2 साल 2.5 साल अगर आप माइंडसेट बना के रखेंगे तो बढ़िया चांसेस रहेंगे। हाँ, एक चीज बता दूं मैं, इसको ड्यूरेशन ऐसे ना गिने कि कितने साल लगेंगे। ज्यादा बेस्ट मेरे हिसाब से होगा 3,000 घंटे की तैयारी। मैं कहता हूं आप 3,000 घंटे कंप्लीट कर दीजिए, सिलेक्शन लेकर जाइए। ओके। सर यूपीएससी के लिए नोट्स कैसे बनाएं? यूपीएससी में नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें टीचर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि जो टीचर बताना चाह रहा है वो लंबे अनुभव के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखेगा। दूसरा, जब आप कोई भी टीचर के नोट्स बना रहे हो तो एक पेज को मैं बता देता हूं। पेज के एक हिस्सा करा करिए 80% का और एक 20% का। 80% में टीचर जो बता रहा है वो रखिए और 20% में लिखिए मेरी मर्जी। कभी आप कोई किताब पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वहां लिख सके। तीसरी बड़ी बात, नोट्स सरल भाषा में अपनी समझ के अनुसार बनाइए। अगर आपको मान लो पीडीएफ या पीपीटी में कुछ देखते हुए मिलता है, उसको समझने के बाद अपनी भाषा में बदल दीजिए। नहीं तो शुरुआत में नोट्स आप टीचर के जैसे बन रहे वैसे ही बन सकते हैं। सिंपल सी बात। नोट्स एक डेवलपिंग प्रोसेस है। एक दिन में बेस्ट नोट्स नहीं बनते हैं, पर 2 महीने के अंदर आप बेस्ट नोट्स बना लोगे, इतनी गारंटी है अगर आप आज शुरू करते हैं तो। ओके सर। सर कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें पहले ही सोच लिए होते हैं कि हमें यूपीएससी तैयारी करनी है। 12th पास किया तो 12th पास करने के बाद यूपीएससी तैयारी को कैसे स्टार्ट कर देनी चाहिए? अगर कोई विद्यार्थी 12वीं के बाद पढ़ना चाहता है तो मैं कहूंगा 1 साल वो एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़े, टीचर की सहायता से पढ़े, उसके लिए उतना ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरे साल वो प्रॉपर क्लास को कवर करे, नोट्स बनाए, पूरी क्लास कंप्लीट करे जैसे कि उसके अगले साल ही परीक्षा हो। और तीसरे साल रिवीजन, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू सॉल्विंग, ताकि वह कॉन्फिडेंट के साथ एक कंफर्ट जोन में आ सके। ये 3 साल वो आराम से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले सकता है। यहाँ पर यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग कैसे करें? क्या अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? सबसे पहले तो आंसर राइटिंग करनी चाहिए जब कोई विषय में आपने रिवीजन किया हो, नहीं तो मत करना आंसर राइटिंग। बाकी करंट टॉपिक पे कभी भी कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में हमेशा आपको क्या पता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षक क्या पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो उसने पूछा कि चक्रवात के आने के कारण बताइए, और आप चक्रवात की परिभाषा बता रहे तो किसी काम का नहीं है। प्रश्न की डिमांड को पूरा कीजिए, और हमेशा प्रश्न की उत्तर की शुरुआत जो होती है वो प्रश्न के अंदर ही छिपी होती है। हर प्रश्न में दो चीजें होती है, कीवर्ड, की सेंटेंस। कीवर्ड मतलब टिप्पणी करिए, विश्लेषण करिए, और की सेंटेंस मतलब पूछा क्या जा रहा है। बस इन दो चीजों से आप चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं।
सर यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ें और किस लेवल तक की पढ़ें? 2 तरीके के आंसर है। पहला, अगर आपके पास 2026 का टारगेट है तो इतना टाइम नहीं कि आप 6वीं से 12वीं एनसीईआरटी पढ़ें। कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट की, कुछ सिलेक्टेड कक्षाओं की पढ़ सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी बढ़िया होती है। पॉलिटी में क्लास 9 की एनसीईआरटी बढ़िया है, क्लास 11 की एनसीईआरटी बढ़िया है। दूसरा, अगर आप 27-28 के लिए तो फिर प्रॉपर वे में एनसीईआरटी पूरा 1 साल तक पढ़ सकते हैं। इतना एनसीईआरटी में मटेरियल अवेलेबल है। और जो विद्यार्थी इन दोनों को नहीं अपनाना चाहता है, वो यूट्यूब पर हमारी एनसीईआरटी क्लास को देखे, नीचे लिंक मिल जाए। सर यूपीएससी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, कौन-सी बेस्ट रहेगी? देखो, मैं कहूँगा, क्योंकि मैं दोनों जगह पढ़ाता हूँ, दोनों के अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं। जैसे ऑनलाइन में आपको अपना घर मिल जाता है, घर के अंदर लोग मिलते हैं, माहौल मिल जाता है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, बस आपको पढ़ना होता है। लेकिन आपको एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिलता नहीं है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको एक कॉम्पिटिटिव माहौल मिल जाता है, लेकिन फिर आप घर से बाहर हैं, थोड़ा-सा आपको खाने-पीने से लेकर हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो हर चीज़ के प्लस माइनस हैं। जिसमें आप कम्फर्ट हैं, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जहाँ कम्फर्ट ज़ोन में ये कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। यूपीएससी मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? यूपीएससी मेंस में तो केवल एक ही स्ट्रेटजी है, जितना ज्यादा आंसर राइटिंग और रिवीजन करोगे, मेंस में उतने ज्यादा नंबर आएंगे। लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत महत्वपूर्ण है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो मेंस निकालना चाहता है वो यूपीएससी के सिलेबस को याद कर ले। आपको मेंस में कभी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि 20 सवाल आते हैं और बिल्कुल सिस्टमेटिक उसी सिलेबस में से पूछे जाते हैं। सर यूपीएससी को क्रैक करना सेल्फ स्टडी से पॉसिबल है या फिर उसके लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी? देखो, पहले तो सेल्फ स्टडी का मतलब समझ लीजिए। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि क्या विद्यार्थी खुद कितना पढ़ रहा है, वही सेल्फ स्टडी है। बट कोई विद्यार्थी ये कहे कि मैं एकलव्य जैसा जंगल में जाऊंगा, किसी मास्टर को नहीं देखूंगा और मैं किताबों को याद करके सिलेक्शन ले लूंगा, नामुमकिन है। मैं आईआईटी, एम्स, टॉप इंस्टीट्यूट के सारे टॉपर को चैलेंज देता हूँ, वो किताबें लेकर जाए और पास करके दिखा दे, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट है, बहुत से कंसेप्ट है। सेल्फ स्टडी मतलब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, किसी टीचर के पढ़ाने के बाद। तो उसके बगैर तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो सेल्फ स्टडी सिलेक्शन की है, लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब किसी जंगल में जाकर तैयारी नहीं करना। ओके सर। सर हिंदी मीडियम का रिजल्ट डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा मानना है लोगों का हिंदी मीडियम का रिजल्ट डाउन हो रहा है। तो उसके लिए टीचर क्या करना है और वो कैसे और तैयारी करे? हिंदी मीडियम में रिजल्ट के न आने के 3 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण है बच्चों का प्रीलिम्स पास ना होना। बच्चे बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं। जैसे हम जब देते थे, तो प्रीलिम्स में 4-4 5-5 हज़ार बच्चे हिंदी मीडियम के निकलते थे। दूसरा, क्यों प्रीलिम्स नहीं पास हो रहा है बच्चा? क्योंकि डेप्थ में पढ़ना नहीं चाहता है। जब उस तक वो डेप्थ में पढ़ाई नहीं करेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं लाएगा, तब तक इस परीक्षा में पास नहीं हो सकते। और तीसरा, इस परीक्षा में जो डायनामिज्म आया है, जो बदलाव आया है, जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट से एक एग्जामिनर डिमांड कर रहा है, उसको फुलफिल करने के लिए वो किताबों को भी सहायता के रूप में ले। थोड़ा हार्ड वर्क वो बहुत अच्छा करता है, स्मार्ट वर्क करे, क्या ज्यादा आ रहा है, कहाँ से ज्यादा आ रहा है, इन चीजों पर भी गौर करता चले। मेंस और प्री को अलग ना ले, एक साथ पढ़े। क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन कंसेप्ट एक जैसा है। तो पहला, प्रीलिम्स का पास न होना। दूसरा, डेप्थ स्टडी ना होना। तीसरा, प्री और मेंस को अलग अलग देखने के कारण प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। थोड़ा सा बेसिक अच्छा नहीं होता है, तो एनसीईआरटी करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच।